आज हम स्टार्ट करेंगे डाइवर्जेंस। किसकी बात करेंगे? डाइवर्जेंस की बात करेंगे। देखो डाइवर्जेंस की बात करते हैं, मैं क्या लिखता हूं, इसको बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं अपसरण, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको डाइवर्जेंस। किसकी बात करूं मैं? डाइवर्जेंस की बात करें, ठीक है। डाइवर्जेंस, देखो डाइवर्जेंस का बात क्या है, क्या होता है डाइवर्जेंस? दिखने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? क्वालिटी वगैरह बता दीजिए मुझे, यदि क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम है तो इसको हम चेंज कर सकते हैं, अभी भी ऑप्शन है हमारे पास। दिख रहा है प्रॉपर तरीके से आपको? क्योंकि आज हमने रिजोल्यूशन थोड़ा क्या कर दिया, कम कर दिया बेटा। देखिएगा बेटा, ऐप में क्या ले रहा हूं, एक वेक्टर फंक्शन ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं मैं? एक वेक्टर। बेटा आप एक बार चेक करो इसको, रिजोल्यूशन दिख रहा है प्रॉपर? अपने मोबाइल से देखो एक बार इसको। मैं क्या ले रहा हूं इस बार? वेक्टर फंक्शन ले रहा हूं, और मैंने वेक्टर फंक्शन क्या ले लिया, मैंने लिखा f1i, और फिर लिखा f2j, और फिर क्या लिखा f3k। बात समझ आ रही है? मैंने क्या लिया, वेक्टर फंक्शन लिया f1i प्लस f2j प्लस f3k। और मैं क्या कह रहा हूं, आपको बताया कि डेल ऑपरेटर होता है। डेल ऑपरेटर क्या होता है मेरा? डेल होता है i, डेल अपॉन डेल x, फिर मैंने क्या लिखा, j लिखा, और डेल अपॉन डेल y, और फिर मैंने लिखा k डेल अपॉन डेल z। ये बात सही है क्या? क्या गया, i डेल अपॉन डेल x प्लस j डेल अपॉन डेल y प्लस k डेल अपॉन डेल z किया। और बेटा जी याद रखना, मैं क्या करता हूं, इस डेल के साथ में कोई फंक्शन लेता हूं। मैं क्या लिया, वेक्टर फंक्शन लिया एफ, और बीच में क्या लगा दिया, डॉट। क्यों? मेरा डेल भी क्या है, वेक्टर फंक्शन है, और एफ भी क्या है, वेक्टर फंक्शन है। इनके बीच में मैंने क्या लगा दिया, डॉट लगा दिया। डॉट लगा दिया तो क्या बना, ये बना आई डेल एफ डेल एक्स, फिर मैंने क्या बना, जे डेल अपॉन डेल वाई, और फिर मैं क्या लिखता हूं, के लिखता हूं डेल अपॉन डेल जेड। साथ में मैंने क्या कर रहा हूं बेटा, डॉट कर रहा हूं। डॉट मैंने क्या लगाया, एफ लगाया, और एफ की वैल्यू मेरे पास क्या है, f1i, फिर क्या है f2j, फिर कौन है f3k। ये बात समझ आई क्या? जब हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आपको पता है कि साहब आई वाला आई के साथ होगा, जे वाला जे के साथ, और के वाला के साथ। क्यों? आई डॉट जे क्या होता है, जीरो, जे डॉट के क्या होगा, जीरो। इसका उल्टा भी करेंगे तो वापस यही आएगा। बस आपको ये पता नहीं, आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है, और के डॉट के क्या होता है, 1 होता है। तो हम इसको आगे बढ़ाएं तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, हमने इसको यहां से लिखा कि भैया क्या बनाए, ये आई डॉट आई तो 1 हो गया, तो ये होगा डेल f1 अपॉन डेल एक्स, फिर मैंने क्या लिखा, डेल f2 अपॉन डेल वाई, और फिर मैंने क्या लिखा, डेल f3 अपॉन डेल जेड। ये मैंने क्या किया बेटा, ग्रेड f कर दिया, सॉरी डाइवर्जेंस ऑफ f कर दिया। क्या कर दिया, डाइवर्जेंस ऑफ। देखो मैंने क्या डॉट किया, और d4 डॉट 4 मतलब क्या होता है, डॉट, अरे डॉट 4 डॉट, और साथ d4 डाइवर्जेंस। ठीक है, तो आपको ये कोड याद रखना, डॉट का डाइवर्जेंस बनता है। ये जो रिजल्टेड वैल्यू आई क्या कहलाती है, ये क्या आई बताओ बेटा, ये जो रिजल्टेड वैल्यू आई वो आई मेरे पास स्केलर वैल्यू। क्या आई है, स्केलर वैल्यू। इसका मतलब डाइवर्जेंस, किसी भी फंक्शन, वेक्टर फंक्शन का आप डाइवर्जेंस याद करते हैं तो रिजल्टेड जो वैल्यू आती है वो हमेशा क्या आती है बेटा, आपकी स्केलर फंक्शन आता है। क्या आता है, तो जो कि क्या है, अदिश है, यानी स्केलर है। कोई तकलीफ आई क्या बेटा? क्या है कि अदिश है। अब देखो इसका मतलब मैं क्या कहता हूं, आप डाइवर्जेंस इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको डाइवर्जेंस ऑफ एफ पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। क्या कर सकते हो, इसको डाइवर्जेंस ऑफ एफ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, तो आप पहले डेफिनेशन लिखो फटाफट कि यदि मेरे पास एफ कोई वेक्टर फंक्शन है तो इसका किसी पॉइंट पी एक्स वाई जेड पे जो डाइवर्जेंस या जो अपसरण है वो क्या होता है, वो डाइवर्जेंस डेल डॉट एफ होता है। ठीक है, तो पहले लिखना शुरू कर दिया एक बार। अरे दिख रहा है ना प्रॉपर तरीके से, बताइएगा मुझे। मेरे वाले में क्यों देख रहे हो? वाईफाई ऑन कर, पासवर्ड लगा दो ना वाईफाई का। लिखेगा तो मैं यहां से डेफिनेशन लिखना शुरू करता हूं। परिभाषा, यदि स्मॉल एफ एक क्या है, डिफरेंशिएबल यानी अवकलज्य, सदिश फलन है, तो
इसके बिंदु P Z पर फलन ऐप का, आवाज सही आ रही है, मुझे क्वालिटी चाहिए। ठीक है, अपसरण, अपसरण क्या होता है? डाइवर्जेंस डेल डॉट एफ या डाइवर्जेंस ऑफ एफ द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। बासनारी में क्या कह रहा हूं? अब मैं क्या कहता हूं, आपको पता है कि एफ मेरा कौन सा फंक्शन है? डिफरेंशिएबल और क्या बेटा? वेक्टर फंक्शन। बासनारी में क्या कह रहा हूं? एफ मेरा क्या? डिफरेंशिएबल और साथ में क्या? वेक्टर फंक्शन है। समझ आ रही मेरी बात? तो यहां से हम क्या कहेंगे कि इस फंक्शन का आपको क्या निकालना है? इस फंक्शन का आपको क्या निकालना है बेटा? इस वेक्टर फंक्शन का वो डाइवर्जेंस निकालना है। इसको क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा डेल डॉट एफ इक्वल टू क्या हुआ? इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी? आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस का जे डेल अपॉन डेल वाई और प्लस का मैंने क्या लिखा? के डेल अपॉन डेल जेड। और बेटा याद रखना मैं यहाँ पे ओनली एफ ही ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं बेटा? एफ। बस यहां से लिखना शुरू करना है। तो क्या हुआ आगे? इसको मैं क्या लिखा? इसको मैंने लिखा, देखो आई, आपको पता है कि एफ मेरा वेक्टर फंक्शन है और जो लड़ाई बचनी हो आई और डॉट एफ के बीच में बननी है और इधर जे डॉट एफ के बीच में और के डॉट एफ के बीच में। क्यों? क्योंकि मेरा डेल अपॉन डेल एक्स मेरा क्या अभी एक ऑपरेटर है। क्या है? डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई और डेल अपॉन डेल जेड मेरे क्या है? एक ऑपरेटर है, न कि आपके वेक्टर फंक्शन। बात समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि देखो आई डेल अपॉन डेल एक्स आया और साथ में मैंने लिखा डॉट एफ, फिर मैंने यहाँ पे क्या कर देना बेटा बताओ? आगे क्या लिख दूं मैं इसको? जे डेल अप डेल वाई और साथ में मैंने लिखा डॉट एफ। बात हमारी इधर क्या लिखते हैं? आगे लिखा के डेल अपॉन डेल जेड। मैं एक बार लिखना नहीं, इसको मैं ऐसे समझाता हूं। आपको पता है कि साहब ये आपका एफ क्या मेरा फंक्शन है और वो कौन सा फंक्शन है बेटा? मेरा वेक्टर फंक्शन है। तो मैं यहां पे क्या करता हूं, देखो इस डॉट को ले लेता हूं बाहर, तो मैंने इसको लिखा आई डॉट और इसको मैंने क्या लिख दिया? डेल एफ अपॉन डेल एक्स और इधर मैंने क्या लिख दिया बेटा? जे डॉट डेल एफ अपॉन डेल वाई और बेटा जी मैंने यहां पे क्या कर दिया? यहां पे कर दिया के डॉट और डेल एफ अपॉन डेल जेड। कोई तकलीफ आई क्या? ये मैंने यहां पे बोल दिया किसका? डाइवर्जेंस ऑफ एफ। डाइवर्जेंस एफ की हमने डेफिनेशन ऐसा लिख दिया। अब आगे देखो इसको मैं क्या लिखता हूं? इसको मैंने लिखा यहां पे आई डॉट डेल अपॉन डेल एक्स, जे डॉट डेल अपॉन डेल वाई, के डॉट डेल अपॉन डेल जेड। इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? समेशन आई डॉट डेल एफ अपॉन डेल एक्स। तो याद रखना हमेशा आप इसको क्या लिखें? डेल डॉट एफ को ऐसा भी लिख सकते हो और इसके इक्वल आप इसको क्या लिख सकते हो? इसको डाइवर्जेंस ऑफ एफ द्वारा भी लिख सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा हम और आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ रहे हैं बेटा, साथ साथ में लिखते जाना प्लीज, साथ साथ में लिखते जाना। और मैं दूसरी बात और लिखना चाहूं आगे, जो मैंने स्टार्टिंग में लिखा था, मैं बोलता हूं यदि आपका जो ऐप है, कौन ऐप, आपका जो फंक्शन है, क्या हुआ बेटा? क्योंकि आपको पता है कि डाइवर्जेंस की जब आप बात कर रहे हो तो आपको क्या होना चाहिए? ऐप आपका क्या होना चाहिए? ऑब्वियस है, क्या होना चाहिए? वेक्टर फंक्शन होना चाहिए, तभी आप डेल डॉट ऐप करेंगे और क्या बनेगा? ये डाइवर्जेंस बनेगा। सो क्या बोलेंगे हम? अपसरण कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? अपसरण। तो देखो ऐप बराबर में क्या लिखता हूं? ऐप 1i, फिर क्या लिखा? ऐप 2j, फिर मैंने क्या लिखा? ऐप 3k। कोई दिक्कत है क्या? तो बेटा जी ये काम करो, आप इसका डाइवर्जेंस की बात करेंगे तो मैं लिखूं डेल डॉट ऐप, या मैं इसको लिख लूंगा डाइवर्जेंस ऑफ ऐप। दोनों एक ही बात है, ठीक है ना? आप लिखना चाहो डेल डॉट ऐप भी लिख दो या डाइवर्जेंस ऑफ ऐप भी लिख दो, तो दोनों की बात एक ही है। यहां से इसको क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे बेटा, आपको जो वैल्यू मिली है क्या है यहाँ पे? डेल की वैल्यू आई डेल अपॉन डेल एक्स, फिर मैंने लिख दिया जे डेल अपॉन डेल वाई, फिर मैंने लिख दिया बेटा के डेल अपॉन डेल जेड। कोई तकलीफ है क्या? और साथ में मैंने क्या किया बेटा? ऐप की वैल्यू, तो ऐप की वैल्यू मेरी क्या है? F1i
फिर मैंने क्या लिखा F2J, फिर मैंने क्या लिखा F3K। कोई तकलीफ आएगी बेटा? तो बेटा मैं डॉट प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं, तो डॉट प्रोडक्ट की बात करो तो क्या हो, देखो आपको पता है आई वाला आई के साथ रहेगा, जे वाला जे के साथ रहेगा और के वाला के साथ। क्यों? आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है और के डॉट के क्या होगा 1 होगा। तो आई डॉट आई तो हो गया 1, तो ये बना डेल F1 बटा डेल एक्स। और साथ में क्या लिख दू बेटा, आगे देखना आई डॉट जे करा, आई डॉट जे होता है मेरे क्या की वैल्यू 0, तो आगे क्या लिखा मैंने डेल F2 बटा डेल वाई और लास्ट में कितना बना डेल F3 बटा बता बेटा डेल जेड। कोई तकलीफ आएगा? इसको मैंने क्या लिख दिया डाइवर्जेंस ऑफ एफ लिख दिया। अब देखो मैं आगे से 2-3 बातें और बोलना चाहूंगा यहां से। 2-3 बातें क्या है, देखो लिख दिया ना सबने यहां तक। 2-3 बातें क्या है, 2-3 बातें ये है, देखो मैं नोट लगा के 1 नंबर लिखना चाहता हूं। मैं नोट नंबर 1 नंबर क्या लिखा, मैंने नोट नंबर 1 लगा के लिखा यदि आपका एफ और जी, क्या लिखा, यदि एफ तथा जी दो क्या आपके वेक्टर फंक्शन है और क्या है डिफरेंशिएबल है। बात समझ आ गया? दो क्या है सदिश है और साथ में क्या है डिफरेंशिएबल भी है, सदिश और क्या है अवकलज्य है, फलन है। कोई तकलीफ है क्या? तो बेटा जी इन दोनों का मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे योग कर रहा हूं। और मैंने क्या बोला यहां पे, मैंने योग किया मैंने किसका एफ और प्लस जी का। और बेटा योग करके मैं इसका क्या निकालना चाह रहा हूं, डाइवर्जेंस निकालना चाह रहा हूं। क्या निकालना चाह रहा हूं बेटा, डाइवर्जेंस। तो डाइवर्जेंस क्या आएगा इसका, इसका डाइवर्जेंस मैं इसे लिख दूं बेटा, देखना डेल की परिभाषा क्या होती है, डेल की परिभाषा आई डेल अपॉन डेल एक्स, फिर होता है क्या बेटा जे डेल अपॉन डेल वाई, फिर क्या होता है बेटा के, और मैंने लिखा डेल अपॉन डेल जेड। कोई तकलीफ आएगी बेटा? और बेटा जी साथ में मैंने क्या कर दिया डॉट, और आपको पता है क्या एफ प्लस का जी, और यहां एफ और जी दोनों मेरे क्या है वेक्टर फंक्शन है विच इज डिफरेंशिएबल ऑल्सो। कोई तकलीफ है क्या? मैंने इसको थोड़ा सजा के लिखना चाहूं तो मैं इसको क्या लिखूंगा बेटा, इसको सजा के लिखा तो हमने लिखा ये इसके साथ भेज दो, इसके साथ भेज दो और इसके साथ भेज दो, तो क्या आएगा बेटा जी ये आई डॉट डेल अपॉन डेल एक्स और साथ में मैंने लिख दिया एफ प्लस का जी। बात समझ आ गई क्या? क्यों डेल अपॉन डेल एक्स तो मेरा क्या ऑपरेटर है, तो क्यों ना आई डॉट इसके साथ में भेज दो इसको, आई डॉट को मैंने इधर ले लिया। अगली कॉन्सेप्ट में क्या करूंगा बेटा जे डॉट डेल अपॉन क्या लिखा डेल वाई और साथ में कौन है एफ प्लस का जी। उसके बाद में मैंने क्या लिखा के डॉट और क्या बेटा डेल अपॉन डेल जेड, और बेटा जी कितना लिखा एफ प्लस का जी। ये बात समझ में आ रही है क्या? अरे समझ में आ रही है क्या चीजें? क्या आपको दिखने में अभी भी कोई प्रॉब्लम है? इस बार इंटरनेट की स्पीड में थोड़ा सा चेंज कर दिया है तो कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या? यस बेटा गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बताइए कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या? मुझे कमेंट्स करके बता दीजिएगा। आवाज प्रॉपर आ रही है? ठीक है, फिर आगे देखो, इसको मैं थोड़ा सजा के लिखना चाहूं तो मैं क्या करूं बेटा, देखो ये हुआ आई डॉट, इसको मैं ऐसे लिख दूं क्या डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस का क्या हुआ डेल जी अपॉन डेल एक्स, और बेटा जी आगे मैंने क्या लिखा यहां पे जे डॉट इसको डेल एफ अपॉन डेल वाई, और बेटा जी आगे क्या लिखा डेल जी अपॉन डेल वाई, और आगे क्या बेटा यहां पे के डॉट और डेल एफ अपॉन डेल जेड, और बेटा जी आगे बताओ कितना आया प्लस डेल जी बटे डेल जेड। को तकलीफ है क्या बेटा? यहां तक सबको समझ में आया? तो इसको मैं थोड़ा सजा के लिखना चाहूं तो मैं क्या लिखूं बेटा, मैंने लिखा आई, देखो डॉट इसके साथ भी लगेगा इसके साथ भी लगेगा क्योंकि एफ और जी मेरे दोनों क्या वेक्टर फंक्शन है, तो ये आई डॉट डेल एफ अपॉन डेल एक्स, फिर क्या हुआ आई डॉट डेल जी अपॉन डेल एक्स, और बेटा इधर क्या लिखेंगे हम बताओ जे डॉट और क्या लिखा डेल एफ अपॉन डेल वाई, और फिर क्या लिखा बेटा जे डॉट डेल जी अपॉन डेल वाई, और फिर आगे कितना बेटा के डॉट और क्या हुआ डेल एफ अपॉन डेल जेड, और क्या हुआ बेटा बताओ के डॉट डेल जी बटे डेल जेड। एक काम करो ना एफ वाले एक साइड में ले लो और जी वाले एक साइड में ले लो, तो क्या लिखेंगे इन दोनों से? यहां से मैंने लिखा देखो आई डॉट डेल एफ अपॉन डेल एक्स जे डॉट डेल एफ अपॉन डेल वाई, और फिर क्या लिखा के डॉट
डेल एफ अपॉन डेल जेड, और एक इधर से लिख के लिखें, इसको क्या लिखूं, प्लस का लिख दूं, जी वाले एक साइड में ले लें बेटे, तो जी वाले एक साइड में लिया तो कितना है बेटा बताओ, आई डॉट डेल जी अपॉन डेल जी अपॉन डेल एक्स, फिर क्या लिखा, जे डॉट डेल जी अपॉन डेल वाई, और फिर क्या लिखा, के डॉट डेल जी अपॉन डेल जेड। कोई तकलीफ आई क्या, बात समझ आ रही है? आगे देखो मैं इसको क्या लिखूंगा, इसमें थोड़ा सा और चेंज किया और आगे बढ़ा के लिखा, तो क्या लिखा इसको, इसको लिखा हमने, ये क्या बना बेटा, किसकी डेफिनेशन बना है, ये बना है, देखो आई डॉट, ये क्या क्या लिखूंगा, डाइवर्जेंस ऑफ एफ हो गया क्या ये, और प्लस का क्या हो गया ये, डाइवर्जेंस ऑफ क्या हो गया, जी हो गया। यानी मैंने क्या लिख दिया, आपने लिख के चले थे क्या, आप लिख के चले थे डेल डॉट ए प्लस का जी, यहां पे क्या हो गया, अलग अलग के बराबर हो गया। इसका मतलब मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, यानी ये होगा डाइवर्जेंस ऑफ एफ प्लस का डाइवर्जेंस ऑफ जी। कोई तकलीफ आई क्या बेटा, तो देखो डाइवर्जेंस ए प्लस का जी। अब आपने प्लस वाली तो कॉन्सेप्ट बात कर ली, मैं किसकी बात और करूं, माइनस की और बात करूं। तो देखो माइनस में क्या है, डाइवर्जेंस एफ माइनस लिखा, माइनस लिखा, और इधर क्या हुआ बेटा माइनस, इधर भी माइनस माइनस और माइनस लगा दो, मैंने क्या लगा दिया, माइनस 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 लगाया, तो कितना बेटा बताओ, प्लस माइनस प्लस माइनस, फिर क्या हुआ, प्लस माइनस, फिर आगे तो अलग अलग लिखा, तो क्या है प्लस माइनस कॉमन, तो क्या आ गया प्लस माइनस, और इसको मैं आगे क्या लिख सकता हूं बेटा, डाइवर्जेंस प्लस माइनस। फटाफट क्या कर दो, इसको चिपका दो जल्दी से। कुलदीप चौधरी ये कह रहा है कि सर वॉइस प्रॉपर नहीं आ रही, क्या सभी की यही प्रॉब्लम है क्या, तो मुझे एक बार थोड़ा एक्सप्लेन करके बता दीजिएगा। ममता कह रही है सर आवाज एकदम हमारे पास प्रॉपर आ रही है, क्या कवि आवाज आ रही है क्या, अरे बताइए बेटा। लिखिएगा फिर। अगला सवाल, आपने यहां पे कॉन्सेप्ट की बात कर ली, ठीक है, अब मैं यहां पे कहता हूं, देखो अगले कॉन्सेप्ट में चलते हैं। मैं यहां से एक बात कहना चाहता हूं, आपने बोला कि भैया मेरे पास नोट नंबर 2 की बात करता हूं मैं, नोट नंबर 2 में क्या है, देखो आपने बोला कि साहब मेरे पास कोई भी एक ऐसा वेक्टर फंक्शन है, आपने बोला कि वो वेक्टर फंक्शन कौन है, एफ है। मैंने क्या बोला कि मेरे पास एक ऐसा कोई वेक्टर फंक्शन है, कौन, एफ, और किस प्रकार है, इस प्रकार है कि यदि इस वेक्टर फंक्शन का मैं क्या करता हूं, डाइवर्जेंस करता हूं, क्या करता हूं, इस वेक्टर फंक्शन का मैं डाइवर्जेंस करता हूं, और रिजल्टेड जो वैल्यू आ गई मेरी वो क्या आ गई, जीरो आ गई, क्या आ गई बेटा, जीरो। बात समझ में क्या कर रहा हूं, एफ मेरे पास कोई भी एक वेक्टर फंक्शन है, और उस वेक्टर फंक्शन में हिसाब मैंने क्या किया, उसका डाइवर्जेंस किया, और डाइवर्जेंस करने के बाद उसकी वैल्यू क्या आ गई, जीरो आ गई। तो आप क्या कहेंगे कि भैया आपका ये जो एफ है ना, वेक्टर कौन, एफ, यानी वेक्टर फंक्शन कौन, एफ, क्या कहलाएगा, सोलेनोइडल कहलाएगा, या क्या कहलाएगा, परिनालिका। बात समझ, तो लिखो यदि यदि एफ एक सदिश फलन इस प्रकार है कि डाइवर्जेंस ऑफ एफ इक्वल टू जीरो, तो सदिश एफ क्या कहलाता है, परिनालिका,
या क्या कहलाता है? सोलेनोइडल कहलाता है। बात समझ आ रही क्या? क्या हुआ? सोलेनोइडल कहलाता है। सोलेनोइडल वेक्टर या परिनालिका सदिश कहलाता है। ठीक है बेटा जी, आपने बोला कि अच्छा इसका मतलब ये हुआ कि साहब मेरा क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए मेरे पास ऐसा कोई वेक्टर फंक्शन होना चाहिए साहब, इसका मैंने क्या किया, डाइवर्जेंस किया और वैल्यू मेरी क्या आ गई, 0 आ गई, तो वो वेक्टर क्या कहलाएगा, वो सोलेनोइडल वेक्टर कहलाएगा। आगे देखिएगा फिर, मैं नोट नंबर किसकी बात कर रहा हूं, मैं नोट नंबर बात कर रहा हूं 3 की। नोट नंबर 3 में यह है कि यदि मैं यहां पे क्या ले रहा हूं, एफ मेरा क्या ले रहा हूं, कांस्टेंट वेक्टर ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं बेटा, कांस्टेंट वेक्टर ले रहा हूं, तो भाई साहब कांस्टेंट वेक्टर का डाइवर्जेंस हमेशा क्या होगा, 0 होगा। कांस्टेंट वेक्टर का डाइवर्जेंस क्या होगा, हमेशा 0। तो लिखो पहले, मैं क्या लिख लेता हूं बताओ, मैंने लिखा माना एफ ए क्या है, माना एफ ए क्या मेरा अचर सदिश है, क्या बेटा एफ ए क्या है, अचर सदिश है। तो अचर सदिश है, इसका मुझे क्या करना है, डाइवर्जेंस करना है। तो क्या होगा, तो डाइवर्जेंस ऑफ एफ निकालना है। अचर, पहली बात तो मैं क्या ले रहा हूं कि एफ मेरा एक कांस्टेंट वेक्टर ले रहा हूं, तो कांस्टेंट वेक्टर ले रहा हूं तो आपको पता है कि साहब इसमें आई जे और के की सभी क्या होंगे, गुणांक कांस्टेंट ही होंगे। तो मैंने क्या लिखा, तो माना तो एफ इक्वल टू मैंने लिखा F1 आई प्लस का F2 जे प्लस का F3 मैंने क्या किया, के किया। ठीक है, और ओबीएस है तो एफ मेरा कांस्टेंट है, तो ये आपका F1 भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और F2 भी आपका क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और F3 भी आपका क्या होगा, कांस्टेंट। यानी F1 F2 और F3 तीनों क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। तो बेटा जी मुझे ये बताओ कि भैया जब F1 F2 और F3 कांस्टेंट है तो F1 का x के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में और z के रिस्पेक्ट में क्या होगा, डेरिवेटिव 0 होगा। इसी प्रकार F2 का भी क्या होगा, x y और z के रिस्पेक्ट में क्या होगा, डेरिवेटिव 0 होगा। और साहब मैं क्या कह रहा हूं, F3 में भी क्या होगा, x y और z के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा। तो फाइनली मेरे पास क्या आएगा, तो फाइनली मैं यहां से लिखना चाहूं कि साहब डेल डॉट एफ लिखो, तो आपने क्या लिखा, मैंने लिखा कि आई डेल अपॉन डेल एक्स, फिर मैंने क्या किया, जे डेल अपॉन डेल वाई, और फिर मैंने क्या किया बेटा, के किया, और डेल अपॉन डेल जेड किया। और इसका मैंने क्या कर रहा हूं, डॉट कर रहा हूं, किसके साथ कर रहा हूं बेटा, F1 के साथ, सॉरी F के साथ। तो F कौन है मेरा, F1 आई, फिर कौन है बेटा F2 जे, फिर कौन है बेटा F3 के। कोई तकलीफ आई क्या बेटा, अरे कोई तकलीफ आई क्या, आपने बोला नहीं सर कोई तकलीफ नहीं आई, हमने ऐसा लिख दिया। आगे लिखा तो क्या आया, आई आई डॉट हो गया, तो क्या हुआ, डेल F1 बट्टा डेल एक्स, फिर क्या लिखा, डेल F2 बट्टा डेल वाई, और फिर क्या लिखा बेटा, डेल F3 बट्टा डेल जेड। तो बेटा जी क्या हुआ, जल्दी बताना, F1 का x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव क्या आ गया बेटा, बताओ 0। क्यों, F1 F2 3 का मेरा क्या कांस्टेंट है, तो मैं क्या लिखूं, जहां F1 शायद में लिख दो, F2 तथा F3 क्या है, अचर है, क्या है, तो इसका डेरिवेटिव 0, फिर इसका क्या होगा, इसका डेरिवेटिव 0, इसका डेरिवेटिव जो फाइनली क्या आ गया, 0 आ गया। तो मैं क्या कर दूं बताओ, डेल डॉट एफ मेरा क्या आ गया, 0 होगा। कब, जब एफ का आपके क्या हो, कांस्टेंट वेक्टर हो। कोई तकलीफ आ रही है क्या, चंदा कंवर, क्या बात है, बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश, आपने कितना बताया, 0 बताया, गुड बेटा गुड, करते जाओ करते जाओ, लिख दिया आपने, समझ में आ गया। अब आपसे रिवर्स और पूछ ले, यदि किसी का डाइवर्जेंस मेरा क्या हो, 0 हो, तो कोई जरूरी नहीं है कि कांस्टेंट वेक्टर हो। समझ में आ गई मेरी बात, क्यों, हम एग्जांपल करेंगे। हाँ कांस्टेंट वेक्टर है तो उसका डाइवर्जेंस क्या होगा, 0 होगा, लेकिन किसी का डाइवर्जेंस 0 हो तो कोई जरूरी नहीं है कि वो कांस्टेंट वेक्टर है। ठीक है, चलो वो बताएंगे। अभी भी मैंने क्या बोला था, यदि किसी फंक्शन का, वेक्टर फंक्शन का उसका डाइवर्जेंस क्या हो, 0 हो, तो मैं क्या कहूंगा, वो फंक्शन मेरा क्या कहलाएगा, सोलेनोइडल यानी परिनालिका कहलाएगा। ये बात हमने बोली क्या, अभी क्या बोली थी, हमने बोला था कि यदि किसी सदिश का क्या हो, डाइवर्जेंस 0 हो, तो सदिश यानी वो वेक्टर क्या कहलाएगा, आपका सोलेनोइडल कहलाएगा, यानी आपको क्या कहलाएगा, परिनालिका। समझ में आई मेरी बात यहां तक, चलो फिर आगे देखिएगा। अगला मैं यहां से नोट नंबर 4 लिख के छोटी सी बात और लिखना चाहता हूं। मैंने लिखा नोट नंबर 4, नोट नंबर में 4 की बात कर रहा हूं।
नोट नंबर 4 में क्या कहता हूं, यदि सपोज मेरे पास आर वेक्टर बराबर क्या है, एक्स आई प्लस क्या है, वाई जे प्लस क्या है, जेड के। कोई तकलीफ? मैंने क्या कहा, आर बराबर क्या, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस क्या है, जेड के कैप है। तो बेटा जी मुझे यहां से ये बताइए कि आपका डाइवर्जेंस ऑफ आर कितना होगा, कहने का मतलब डेल डॉट आर कितना होगा। तो हम क्या कहेंगे, पहले तो मैं बात करूंगा डेल की। डेल की बात करी तो कितना बेटा बताओ, डेल की परिभाषा क्या होती है, डेल की परिभाषा होती है आई डेल अपॉन डेल एक्स, फिर क्या है बेटा जे डेल अपॉन डेल वाई, और फिर कौन है बेटा के डेल अपॉन डेल जेड। ये बात समझ में आई क्या? और मैंने क्या कर दिया बेटा, डॉट कर दिया किसके साथ में, आर के साथ में। किसके साथ में बेटा, आर के साथ में। समझ आई मेरी बात? तो मैंने आर के साथ में क्या किया, इसका डॉट कर दिया, तो मैंने लिखा आर। समझ आई मेरी बात? तो यहां से क्या लिखेंगे बताओ बेटा, और आर मेरा कितना है, आर की वैल्यू क्या, एक्स आई वाई जे और जेड के कैप है। तो मैं यहां से लिखता हूं आई डेल अपॉन डेल एक्स, फिर मैंने लिखा जे डेल अपॉन डेल वाई, फिर मैंने लिखा के डेल अपॉन डेल जेड, और मैंने क्या किया, डॉट किया और यहां पे लिख दिया एक्स आई प्लस वाई जे प्लस का जेड के। ठीक है क्या? चेंज करो बेटा थोड़ा सा, तो क्या लिखा, आई वाला आई के साथ, जे वाला जे के साथ और के वाला के साथ। तो कितना है बेटा बताओ, देखो बेटा मैं इसका मतलब समझ लो, आई वाला आई के साथ, जे वाला जे के साथ, के वाला के साथ। इसका मतलब ये है कि हम डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के साथ। इसकी वैल्यू 1 आएगी और रिमेनिंग जितने भी आएंगे, चाहे इधर उधर घुमाए कैसे कर लो, इसके अलावा रिमेनिंग जो भी आएंगे उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0। जैसे आई डॉट के, आई डॉट जे डॉट के डॉट आई, मतलब ऐसे सबका वैल्यू क्या आएगा, 0। तो बेटा यहां से क्या आया, डेल एक्स अपॉन एक्स, फिर बेटा जे वाला जे के साथ करे तो क्या हुआ, डेल वाई अपॉन वाई डेल वाई, और फिर क्या हुआ डेल जेड अपॉन डेल जेड। कितना है बेटा बताओ, इनकी वैल्यू कितनी, इसकी वैल्यू आई 1, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, फाइनली कितना आ गया 3। तो मैं क्या कह दूंगा, आपको हमेशा एक चीज गांठ बांध के याद रखनी है कि जब भी आपसे पूछा जाए कि डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर कितना है, तो आप भागे भागे क्या बोलोगे, 3 बोलोगे। या इसको मैं लिख देता हूं कि डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर कितना आएगा, तो आपको हमेशा एक बात बोलनी है कि भैया डाइवर्जेंस ऑफ आर हमेशा क्या आएगा, 3 आएगा। क्या आएगा बेटा, 3। समझ आई मेरी बात? तो देखिएगा यहां से एक कॉन्सेप्ट और निकल के आता है छोटा सा, कि आपने बोला कि साहब डाइवर्जेंस ऑफ आर इक्वल टू 3 आता है। तो मैंने एक छोटी सी बात और भी बताई थी आपको, मैंने बोला था कि भैया क्या बताओ, ग्रेड ऑफ आर बताओ। तो मैंने क्या बोला था, ग्रेड ऑफ आर बोला था एक। तो यहां पे आर मेरा क्या स्केलर है, क्या आर मेरा यहाँ पे स्केलर है। तो बताओ ग्रेड ऑफ आर की बात करें तो आर स्केलर है, आर मेरा क्या यहाँ पे स्केलर है। तो बताओ इसकी वैल्यू क्या आई थी, जल्दी बताना, ग्रेड आर की वैल्यू क्या आई थी, ग्रेड आर की वैल्यू आई थी हमारे पास, बताओ आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर, यह आई थी क्या? कोई तकलीफ आई क्या? तो आगे देखिएगा, चलते हैं आगे थोड़ा सा। यहां तक सबको समझ में आ रहा है क्या? अरे समझ में आया कि नहीं आया? अरे साथ साथ में कमेंट वमेंट करता जाया करो बेटा, जिससे मेरे को भी यह लगता है तसल्ली हो कि हाँ सब जिंदा बैठे हैं। ठीक है ना? ठीक है, फिर आगे लिखिएगा। मैं आज से छोटे से एक बात पूछना चाहता हूं, एक सवाल करते हैं, छोटा सा सवाल। क्या है सवाल? मैंने लिखा कि भैया एक काम करो, आप एक छोटा सा क्वेश्चन करके बताओ। क्या क्वेश्चन है? आपने लिखा कि एफ क्या है, एफ कोई वेक्टर फंक्शन है। क्वेश्चन है बेटा, मैं क्वेश्चन ले रहा हूं। आपने लिखा कि एक्स स्क्वायर आई प्लस वाई स्क्वायर जे प्लस जेड स्क्वायर के लिखा का बिंदु 1, 2, 3 पर डाइवर्जेंस ऑफ एफ ज्ञात करो, या इसका एफ का अपसरण ज्ञात करो, एफ का डाइवर्जेंस ज्ञात करो। तो कैसे ज्ञात करेंगे देखिएगा, मैं यहां पे लिखता हूं कि डाइवर्जेंस ऑफ एफ की जब बात आती है तो क्या आएगा, ये आएगा साहब डेल अपॉन डेल एक्स, और साथ में किसका, आई का कोफिशिएंट कितना है बेटा, एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या होगा डेल अपॉन डेल वाई, और किसका
वाई वाली, अरे वाई का क्या करेंगे, वाई स्क्वायर का होगा ना, और फिर क्या होगा डेल अपॉन डेल जेड, क्या होगा बेटा बताओ, क्या होगा, किसका कोफिशिएंट, के का कोफिशिएंट, जेड स्क्वायर, कितना है बेटा फाइनली यहां से बताओ, ये आया 2x प्लस 2y और फिर क्या आया 2z। मैंने क्या बोला था कि आपका डाइवर्जेंस ऑलवेज क्या होता है, स्केलर फंक्शन होता है। क्या होता है, डाइवर्जेंस का जो रिजल्टेड वैल्यू होता है वो क्या होता है, ऑलवेज स्केलर होता है। ठीक है ना, ये बात बोली थी क्या हमने, अरे ये बात बोली थी क्या, तो देखिएगा फिर। तो मुझे कौन से बिंदु पे निकालना है, मुझे बिंदु निकालना है किस पे, 1,2,3 पे निकालना है। तो बिंदु 1,2,3 पर, तो बिंदु 1,2,3 पर डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस ऑफ एफ कितना आएगा जल्दी बताना, कितना दो, एक्स बराबर आप रख दो 1, वाई बराबर 2 और जेड बराबर 3, तो कितना आया 2 प्लस का 4 प्लस का 6 यानी कितना आया 12 है। तो ये आपका क्या है, डाइवर्जेंस ऑफ एफ है, किसका, पॉइंट किस पे 1,2,3 पे। बात समझ आई, चलो इससे आगे कुछ नया कॉन्सेप्ट लिखते हैं, देखिएगा। मैं आपसे छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, छोटे से क्वेश्चन पूछने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। क्या बात बताना चाहता हूं, देखो इस रिजल्ट को हम बाद में प्रूफ भी करेंगे, लेकिन मैं यहां से एक छोटी सी बात पहले बताना चाहता हूं आपको, बस आपको एक कॉन्सेप्चुअल याद रखना है, उसको हम डेरिवेशन में प्रूफ करेंगे लेकिन बाद में करेंगे, ठीक है। क्या है, मैंने लिखा साहब यू मेरा एक क्या है, स्केलर फंक्शन है, क्या बेटा, अदिश फलन है, ठीक है। मैं क्या ले रहा हूं, छोटी सी बात बोल रहा हूं, क्या बोला कि यू मेरा कोई अदिश फलन है, स्केलर फंक्शन है, तथा एफ कोई क्या है, एक सदिश फलन है, क्या है, एक सदिश फलन है, ठीक है। एफ मेरा क्या है, वेक्टर फंक्शन है, और यू मेरे क्या स्केलर फंक्शन है। तो बेटा जी मुझे ये बताओ कि यू और एफ वेक्टर होगा या स्केलर होगा, बताओ क्या होगा। यू मेरा क्या है, स्केलर है, एफ मेरा क्या है, वेक्टर है। तो बेटा मुझे ये बताओ कि यू एफ आपका स्केलर होगा, वेक्टर होगा। आपने बोला कि सर मेरा क्या होगा, वेक्टर होगा। क्यों, वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्टेड मेरा ऑलवेज क्या मिलेगा, वेक्टर ही मिलेगा, ठीक है। तो मेरा होगा वेक्टर, और वेक्टर है तो उसका मैं डाइवर्जेंस कर सकता हूं। आपने बोला ये सर कर सकते हो, तो मैंने उसका क्या कर दिया, डाइवर्जेंस कर दिया। तो देखिएगा मेरी बात सुनिएगा, आपको पता है यू स्केलर है, इसका डॉट से कोई मतलब नहीं है, इसका डॉट से कोई मतलब नहीं है। ये यू के साथ लगेगा तो अलग वैल्यू देगा, बात में, क्योंकि मुझे पता है कि जब डेल के साथ स्केलर लगता है तो हमेशा क्या बनता है, ग्रेडियंट बनता है। क्या बनता है, ग्रेडियंट बनता है। और आपको पता है कि साहब वेक्टर का डेल के साथ में डॉट बनता है तो वो क्या बनता है, डाइवर्जेंस बनता है। ये बात हमने बोली है, बस यही बात बोली है और कुछ नहीं बोला ना आज तक हमने। तो देखिएगा उसी रिजल्ट के बिहाफ पे हम क्या करेंगे, दूसरा रिजल्ट निकालते हैं। कैसे निकालेंगे देखिएगा, मैंने यहां पे लिखा, आपको पता है कि साहब मेरा ये डेल ऑपरेटर है, कौन सा ऑपरेटर है, डेल ऑपरेटर, और ये मेरा कौन सा वैल्यू है, स्केलर है। इस स्केलर को मैं एक बार डेल के साथ में रख दूं, क्योंकि मुझे डॉट से तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। डॉट तो आपकी पोजीशन किन के बीच में रहना, डॉट एफ और डेल के बीच में रहना है। किसके बीच में रहना है, एफ और डेल के बीच। अब बेचारे यू को इधर उधर पटक दो, क्यों, मेरा स्केलर है। तो देखिए क्या होगा, मैंने एक बार यू को डेल के साथ में रखा, तो मैंने यू को डेल के साथ में रख रहा हूं, तो वही बात, आपका वेक्टर तो वैसे बीच में रहेगा, किसी डेल और एफ के बीच में रहेगा, कोई तकलीफ आएगा, ठीक है। मैंने क्या बोला था, इसको आपको एज क्या ट्रीट करना है, एज क्या ट्रीट करना है, इसको डेल को डिफरेंशिएशन ट्रीट करना है। मैंने ये बोला था ना, जब दो मल्टीप्लाई में हो तो क्या होता है, एक का एक बार एजीटीज रख लो, दूसरे का डेल ऑपरेटर लगाओ, और एक बार दूसरे को एजीटीज पहले पे डेल ऑपरेटर लगा दो। तो मैंने क्या कर दिया, इसको एजीटीज रख रहा हूं, इस पे डेल ऑपरेटर, इसका मतलब मैं किसके साथ में रख दिया, इसको डेल को यू के साथ में रख दिया, डॉट आगे बीच में। अगली बार क्या करेंगे, आपने बोला साहब यू को तो रख दिया, आप किसको रखेंगे, एफ को रखेंगे। तो मुझे पता है कि डेल को मैं एफ के साथ रखूंगा तो बीच में डॉट जरूर आएगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है एफ और डेल दोनों मेरे क्या वेक्टर क्वांटिटी, और बीच में क्या लग रहा है, डॉट लग रहा है। तो यहां से क्या बनेगा, यहां से बनेगा तो यू, तो फिर यू का मतलब क्या होगा, यू को बाहर भेज दो ना, यू को मैंने बाहर भेजा, तो यू को बाहर भेजा कौन है, डेल डॉट एफ, और मैंने क्या रख दिया, यू रख दिया, कोई तकलीफ आएगा।
अरे बात समझ में आ रही क्या? डेल डॉट यू डॉट एफ प्लस डेल डॉट एफ डॉट, सॉरी डेल डॉट एफ और साथ में क्या आ गया, यू आ गया। ये क्या बन गया आपका? ये बन गया आपका ग्रेड बन गया क्या? ग्रेड यू। क्यों? क्योंकि यू मेरा क्या है, स्केलर है, और इसके बीच में क्या लगे आपका डॉट एफ। अगले स्टेप में क्या आया, ये आपका डेल डॉट एफ क्या बन गया, डाइवर्जेंस बन गया। क्या बन गया ये, डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस क्यों बन गया, इसलिए बन गया क्योंकि मुझे पता है एफ मेरा वेक्टर है और बीच में क्या डॉट लगना है, तो क्या बन गया ये डाइवर्जेंस बन गया, डाइवर्जेंस ऑफ एफ। और फिर कौन आ गया मेरा, यू आ गया। ये किसके बराबर है, डेल डॉट यू एफ। बात समझ आ रही है क्या? तो इस प्रकार इस कॉन्सेप्ट को हम काम में लेंगे। तो अब देखो यहां से कुछ रिजल्ट्स निकलेंगे, तो रिजल्ट्स क्या होंगे उसकी बात करते हैं। अरे समझ में आ रहा है क्या? आप लोग जितने भी स्टूडेंट लाइव हैं अभी, तो आपकी एक जिम्मेदारी है, आप अपने सभी साथ वालों को बोलिएगा कि भैया इस टाइम आपकी लाइव क्लास आती है, प्रॉपर तरीके से लाइव क्लास लें ताकि आपका सिलेबस जल्दी फिनिश हो जाए। ध्यान रखना, ये आपकी मॉरल ड्यूटी है अपने साथ वालों को इन्फॉर्म करना। अपने ग्रुप में मैसेज डालो कि इस टाइम लाइव क्लास आती है, सबसे ज्यादा लोग इसमें लाइव क्लास में पार्टिसिपेट करो, ठीक है? तो देखिएगा मैं क्या कहता हूं नेक्स्ट। तो यार फॉर्मूला लिख लिया आपने, इस फॉर्मूले के आगे लिखना एम टी आर। एम टी आर का मतलब मैं तुझे रटूंगा, मैं तुझे रटूंगा। ये कॉन्सेप्ट आपको लिखना ही है। क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही ना? तो देखो अब मैं क्या करता हूं, मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन लिखा, तो मैंने निकला डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर अपॉन आर की पावर 3। मैंने क्या लिख दिया, आर वेक्टर अपॉन आर की पावर 3। मैंने नया क्वेश्चन ले लिया और क्वेश्चन मेरा क्या है, डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर अपॉन आर की क्यूब। और जहां मैं क्या बोलता हूं, जहां आपका आर बराबर क्या है भैया, आर बराबर है एक्स आई प्लस वाई जे और प्लस जेड के, और बेटा जी स्मॉल आर बराबर क्या है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये बात समझ आ गई क्या? ये इसका हमें क्या करना है, डाइवर्जेंस करना है इसके, यानी इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी वो बतानी है। तो देखो कैसे बताएंगे, सुनिएगा। आपको क्या करना है, जो आपने सॉल्यूशन कर रहे हो इसका सॉल्यूशन कर रहे हो, क्या करना है, मैंने लिखा डेल डॉट। बेटा हम एकदम ऐसे ऐसे फंडे यूज करेंगे ना, एकदम फटाफट शॉर्ट आंसर मारेंगे, ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो मैंने लिखा डेल डॉट और क्या किया, आर अपॉन आर की पावर 3, आर वेक्टर अपॉन आर की पावर 3। और क्या हुआ बेटा बताओ, मैं इसको क्या लिख सकता हूं, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, मैंने लिखा आर, सॉरी क्या लिखा, डेल डॉट, और मैंने लिखा आर की पावर तो हो गया माइनस का 3 और साथ में आर वेक्टर। ये बात कुछ समझ में आई क्या? आपको यहां से एक बात पता चला, तो ये बताओ, तो मुझे बताओ इसके बारे में क्या कहूंगा मैं, कि आर की पावर -3 है, ये स्केलर है या वेक्टर है? मुझे पता है कि आर बराबर क्या होता है, ये होता है, इसका मतलब आर की पावर -3 स्केलर है कि वेक्टर है? तो आपने बोला कि भैया जी ये आपका, तो ये तो आपका स्केलर है, क्या है, और ये आपका क्या है, वेक्टर। आपको मैंने बोला कि कोई स्केलर है कोई वेक्टर क्या हो, मल्टीप्लाई हो, तो रिजल्टेड वैल्यू मेरी अगेन क्या बनती है बेटा, वेक्टर ही बनती है, उसका मैं डाइवर्जेंस कर सकता हूं। तो कैसे करूंगा, स्केलर का तो ले लो ग्रेड और डॉट एप लगा दो, यानी कहने मतलब स्केलर को एक बार किसके साथ, डेल के साथ रख दो, डॉट आपका आर ऐसे कैसे रहेगा। अगली स्टेप में क्या आएगा, अब आर को किसके साथ में रख दो, डेल के साथ में रख दो, और आर की पावर -3 को ऐसे का ऐसे छोड़ दो। हमने यही बात बोली ना। तो देखिए इस बात के हिसाब से हम क्या कहेंगे, इस बात के हिसाब से हम कहेंगे, तो देखिएगा क्या हो गया, हे भगवान। अबे यार, तो देखिएगा आर के पावर -3 और क्या हुआ, आर वेक्टर, ये हुआ।
इसको मैं क्या लिखता हूं देखिएगा, सुनिएगा, चले आर की पावर -3 है, इसको मैं कैसे सजा के लिखता हूं, मैं लिखता ग्रेड इसके साथ में लिख दूं, तो मैंने लिखा आर की पावर -3, इसको इसके साथ और डॉट अपना बीच में रहेगा और आर वेक्टर, कोई तकलीफ आएगा? आर की पावर -3 है, इसको मैंने क्या लिया, डेल के साथ में रख दिया और डॉट है तो बीच में डॉट, क्योंकि डेल और आर के बीच में डॉट रहना है। आर की पावर -3 तो मेरा ऐसे कैसे ही है, कोई मतलब नहीं इसको। अगली स्टेप में क्या कर दिया, इस बार मैं क्या करता हूं, डेल और आर के बीच में लगाता हूं, आर की को उधर भेज देता हूं, तो कितना हुआ, डेल डॉट आर, और बेटा जी आर की पावर मेरा कितना हुआ, -3 होगा क्या? अब देखो मैं यहां से क्या लिखता हूं, सुनिएगा, ये क्या बना है, ये बना है ग्रेड आर की पावर -3, यानी आपने क्या लिखा, मैंने कॉन्सेप्ट लिखा हुआ था, याद हो तो आपको, मैंने लिखा था ग्रेड एफ ऑफ आर, जहां कहीं भी आए कोई आर का कोई फंक्शन है उसका हमें क्या करना है, ग्रेड करना है। तो हम क्या करते हैं बेटा, जल्दी बताओ, इसका ग्रेड हम कैसे करते हैं, हम लिखते हैं पहले इस आर का क्या डिफरेंशिएशन करो विथ रिस्पेक्ट टू आर करो, हमने ऐसा किया। उसके बाद हम क्या लिखते थे बेटा, उसके बाद हम लिखते थे क्या बेटा, ग्रेड आर लिखते थे, क्या लिखते थे, ग्रेड आर, और हमें पता है ग्रेड आर की वैल्यू क्या होती है, आर वेक्टर अपॉन आर, क्या होती है बेटा, आर वेक्टर अपॉन आर। ये बात हमने पहले लिखते थे क्या, अरे ये बात लिखते थे ना हम लोग। तो इसी बिहाफ से हम क्या करेंगे, इसका इसी के बिहाफ पे हम क्या करेंगे, आपका आगे आंसर देखेंगे, देखिएगा। तो क्या हुआ, ये इसको मैंने लिखा ग्रेड आर, तो एफ डेस आर, तो अब -3 और आर की पावर हो गया -4, और ग्रेड आर क्या होता है बेटा, आर वेक्टर अपॉन आर, और मैंने क्या लिख दिया, डॉट आर, कोई तकलीफ है क्या, डॉट आर तो ऐसे कैसे यार, ग्रेड आर की वैल्यू आर वेक्टर अपॉन आर, मैंने थोड़ी देर पहले बताया आते ही। अगला स्टेप में क्या आएगा, डेल डॉट आर वेक्टर, यानी डाइवर्जेंस ऑफ आर, और मैंने क्या बोला था, डाइवर्जेंस ऑफ आर की वैल्यू कितनी होती है, 3, क्या होती है बेटा, 3, तो डाइवर्जेंस ऑफ आर लिख दो 3, और होगा आर की पावर कितना, -3। बात समझ आई क्या? अब देखो यहां से एक बात कहता हूं मैं, आपको पता है कि साहब आर डॉट आर क्या होता है, यानी आर डॉट आर क्या होगा बेटा, ये आर डॉट आर होगा आर स्क्वायर, क्या होगा, आर डॉट आर आपको क्या होगा, आर स्क्वायर होगा। तो बेटा जी मैं यहां से क्या लिख दूं, मैं यहां से लिख दूं -3, और फिर आगे -3, आर की पावर -4, और साथ में आर डॉट आर हो गया आर स्क्वायर, और नीचे कौन है मेरा, आर, ठीक है। और इधर मैं क्या लिख देता हूं, 3 आर की पावर -3। अब देखो आगे चले कितना है, ये आया -3, देखो आर की पावर कितना है, -4 है, प्लस का 2 तो -2, नीचे आके क्या होगा, आर की पावर 3 हो गया, तो मैं लिखूं आर की पावर 3, और इधर क्या होगा, प्लस का 3 अपॉन आर की पावर 3। ओ अच्छा, दोनों की वैल्यू क्या आ गई बेटा जी, दोनों की वैल्यू आ गई 0। अरे भाई ये क्या हुआ, आपने इस फंक्शन का क्या किया, डाइवर्जेंस किया, इस फंक्शन यानी इस वेक्टर फंक्शन का आपने क्या किया, डाइवर्जेंस किया, और इसकी डाइवर्जेंस की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 0 आ गई, इसकी डाइवर्जेंस की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। तो मैं क्या कह दूंगा कि ये वाला फंक्शन आपका क्या है, यानी ये वेक्टर फंक्शन आपका क्या है, एक सोलेनोइडल वेक्टर है, क्या है आपका एक सोलेनोइडल वेक्टर। तो मैं यहां से क्या लिख देता हूं, तो स्पष्ट है, अतः स्पष्ट है सदिश एक क्या है, परिनालिका है। क्या है कि परिनालिका, इस प्रकार इसको हम आगे बढ़ाते हैं। जब वापस बताएं तो देखो वापस क्या हो, सुनो बेटे, इधर देखना एक बार, छोटी सी बात, मैंने यहां पे कॉन्सेप्ट काम में लिया है, और कॉन्सेप्ट क्या काम में लिए वो देखिएगा, कॉन्सेप्ट काम में लिए, ये तो आपको फॉर्मूला ये तो लिखवा दिया, तो समझ में आ गया, ठीक है। अब मुझे बताइए किसका फॉर्मूला है, आपने पहले पढ़ा नहीं होगा शायद, ये किसका है, ये ग्रेड आर की पावर -3 और ग्रेड आर की पावर -3 को फंक्शन मान लो एफ ऑफ आर का फंक्शन। तो देखो बेटा मैंने एक बात पहले बताई थी आपको, मैं यहां से बताता हूं आपको, फिर से बताता हूं कि जब भी आपको ग्रेड करना है किसी फंक्शन के साथ, जो फंक्शन मेरा किसका हो, आर का हो, तो इसकी वैल्यू क्या आती है, इसकी वैल्यू आती है
इसका पहले इस फंक्शन का डेरिवेटिव कर दो विथ रिस्पेक्ट टू आर कर दो, और फिर क्या कर दो ग्रेड आर, क्या कर दो ग्रेड आर, और ग्रेड आर की वैल्यू क्या होती है आर वेक्टर अपॉन आर। तो फाइनली आपका बन गया एफ डेस आर और साथ में आर वेक्टर अपॉन आर। तो आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू बतानी है। तो कैसे बताएंगे सुनिएगा। तो बेटा ग्रेड एफ बार करेंगे तो यहां पे एफ बार बराबर आर की पावर -3 है, क्या कंपेयर करें तो आर की पावर -3 है। और मैंने क्या करना आर की पावर -3 का मुझे क्या करना डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर करना। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर कितना हुआ -3 आर की पावर -4, डिफरेंशिएशन हो गया। उसके बाद हमें क्या करना आर वेक्टर अपॉन आर लिखना है। तो मैंने आर वेक्टर अपॉन आर लिख दिया, और इस बार आपका डॉट और आर सेम ऐसा कैसे आ गया। अब मैंने क्या कर दिया ये वेक्टर बीच में डॉट, इसका मतलब क्या हुआ ये आर डॉट आर क्या होगा आर स्क्वायर होता है। क्या होता है बेटा आर डॉट आर क्या होता है बेटा आर स्क्वायर होता है। क्या होता है आर स्क्वायर। तो ये होगा आर स्क्वायर। तो -3 आर की पावर -4 ये होगा आर स्क्वायर, और नीचे मैंने लिख दिया आर की पावर -4 है और प्लस का 2 है, कितना आ गया बेटा बताओ आर की पावर -2 रहेगा ऊपर, तो नीचे आके क्या आर की पावर -3 हो गया, सॉरी प्लस का 3 हो गया, और इधर ये 3 आर की पावर -3 है, इसको क्या है 3 अपॉन आर की पावर 3 हो गया, और इन दोनों का सम क्या वैल्यू क्या आ गई मेरी 0 आ गई। तो मैं यहां से क्या कह दूंगा स्पष्ट है कि आपका ये क्या आपका एक सोलेनोइडल है। क्या बेटा सोलेनोइडल, ठीक है। क्या आपका एक सोलेनोइडल, तो इस प्रकार हम इसको आगे बढ़ाएंगे। समझ में आ रहा है कि बेटा अरे आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा चलो बेटा और करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक जय हिंद जय भारत।